आजकल कहीं ना कहीं पेट की समस्या कई ज्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच, क्योंकि आजकल लोग घर का खाना छोड़ के बाहर का खान पान कई ज्यादा करते हैं, तो इससे क्या असर होता है? देखिए, अमूमन हम लोग देखते हैं आजकल जो पेट की ज़्यादा समस्याएं हैं उसमें गैस की समस्या काफ़ी है। गैस की समस्या, अगर आप अनियमित भोजन करते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का फूड खाते हैं, जो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। कि आजकल लोग स्मोक कई ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या इससे भी लीवर और हमारे पेट पर असर हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो स्मोकिंग और अल्कोहल, ये इसके कारण पेट में गैस की समस्या, यहाँ तक कि कई बार अल्सर भी बन जाता है पेट में। मुझे भी अगर कभी पेट में दर्द होता है तो नॉर्मल सा मेडिसिन ऐसे ही खा के मैं उसको ठीक कर लेती हूँ, तो क्या ये आगे जाकर कोई बड़ा बीमारी बन सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक है कि खान पान के कारण गैस की समस्या होती है, जिसके कारण कभी पेट फूलना या पेट में दर्द होना। इसके कारण लोग ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, कैलोरी काफ़ी होती है, जंक फूड में कैलोरी काफ़ी होती है, तो और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो लोगों में क्या है कि जो लाइफस्टाइल चेंज है कि एक्सरसाइज नहीं करना, वज़न बढ़ा लेना। तो जैसे अगर आपकी भूख लगातार कम हो गई, वज़न घट गया या पेट में दर्द रहता है बार बार और थकान महसूस होना, है ना, तो या आंखों का पीलापन, तो इसमें लीवर का जांच होके डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम फिट है तो हिट है। जी हां, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमृतेश, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, जिनसे आज हम पेट संबंधी समस्याओं के बारे में जानेंगे और क्यों होते हैं ये समस्या, कई ज्यादा लोगों को आजकल हो रहे हैं और खान पान का असर भी लोगों को कई ज्यादा हो रहा है, तो उससे बचने और उसके क्या नुस्खे हैं उसके बारे में आज हम सर से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और आजकल कहीं ना कहीं पेट की समस्या कई ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच, क्योंकि आजकल लोग घर का खाना छोड़ के बाहर का खान पान कई ज़्यादा करते हैं, तो इससे क्या असर होता है? देखिए, अमूमन हम लोग देखते हैं आजकल जो पेट की ज़्यादा समस्याएं हैं उसमें गैस की समस्या काफ़ी है। गैस की समस्या, अगर आप अनियमित भोजन करते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का फूड खाते हैं, जो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पाइसी होता है, ऑयली होता है, तो ये चीज़ें गैस की समस्या को बढ़ावा देती है। जैसे पेट फूलना, बदहज़मी होना, खट्टे डकार आना, कंठ में जलन होना, तो ये काफ़ी कॉमन है। और नॉमिनली ये अगर हम खान पान का परहेज करें तो इन सब चीज़ों में से बचा जा सकता है। जी सर, अभी आपने कहा कि गैस की समस्या कई ज़्यादा होती है, तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं और सीधा सपोज पूरा दिन भूखा रहते हैं और सीधे रात में खाते हैं, तो उससे कई ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, खाने की जो अवधि का गैप है, जो दो खानों के बीच में हम लोग 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। हमेशा ये एडवाइजेबल रहता है कि खाना कम खाएं मगर बार बार खाएं, 4 से 6 घंटे। तो गैस की समस्याएं, अगर आप नियमित खाना खाते हैं तो उससे गैस की समस्याएं कम होती हैं। क्या सर गैस के कारण से भी लोगों का वजन बढ़ता है? देखिए, वजन, गैस की समस्या एक वेग टर्म है। जैसे अगर आपको छाती में जलन है, उसे हम कहते हैं रिफ्लक्स डिजीज़, वॉमिटिंग टेंडेंसी है, तो इसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। तो इन सब को, सारी समस्याओं को पेशेंट जो है, जो आम पब्लिक है, वो गैस की समस्या समझती है। तो इसके कारण वजन नहीं बढ़ता। हाँ, आपका वजन ज़्यादा है तो ये सब तकलीफें आपको ज़्यादा होती है। एक और सवाल होगा मेरा आपसे कि आजकल लोग स्मोक कई ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या इससे भी लीवर और हमारे पेट पर असर हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो स्मोकिंग और अल्कोहल, ये इसके कारण पेट में गैस की समस्या, यहाँ तक कि कई बार अल्सर भी बन जाता है पेट में, और एसिडिटी की प्रॉब्लम, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस की भी समस्या हो।
कई बार सर लोगों को पेट दर्द करता है तो वो नॉर्मल सा मेडिसिन खा के उसको ठीक कर लेते हैं, तो क्या ये जो हमेशा बहुत सारे लोगों को हमेशा, इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करती हूँ, मुझे भी अगर कभी पेट में दर्द होता है तो नॉर्मल सा मेडिसिन ऐसे ही खा के मैं उसको ठीक कर लेती हूँ, तो क्या ये आगे जाकर कोई बड़ा बीमारी बन सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक है कि खान पान के कारण गैस की समस्या होती है, जिसके कारण कभी पेट फूलना या पेट में दर्द होना। तो इन सब चीज़ों के लिए कई बार गैस की दवाइयाँ या दर्द की दवाइयाँ लेने से आराम आ जाता है। अगर ये बार बार होता है, या आपका वज़न घट रहा हो, या आपको हीमोग्लोबिन कम हो, या परिवार में किसी को लीवर की या आंत की कोई गंभीर समस्या हो, तो इसमें आपको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करके दवा लेनी चाहिए। सर एक और सवाल मेरा होगा आपसे कि अगर लीवर की समस्या किसी पेशेंट को होती है तो हम उसके लिए जानकार कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि लीवर में कोई समस्या हो रही है? देखिए, आजकल तो एक्चुअली जंक फूड कल्चर हो गया है, जिसके कारण लोग ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। कैलोरी काफ़ी होती है जंक फूड में, कैलोरी काफ़ी होती है, तो और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो लोगों में क्या है कि जो लाइफस्टाइल चेंज है कि एक्सरसाइज नहीं करना, वज़न बढ़ा लेना और काफ़ी कैलोरी डेंस फूड खाना, इसके कारण क्या है कि जो हम खाते हैं वो खाना पचता है और एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे बॉडी में फैट के रूप में लीवर में संचित होता है, जो कि फैटी लीवर, कई बार आप सुनते होंगे कि फैटी लीवर काफ़ी कॉमन समस्या है आजकल, जिसके कारण वो लीवर में कई बार सूजन करता है, जैसे कि आपने सुना होगा SGPT बढ़ जाना, SGOT बढ़ जाना। तो नॉमिनली ये ठीक हो जाता है, मगर कई बार आपको पता कैसे चलेगा कि लीवर की समस्या कैसे हो रही है? तो जैसे अगर आपकी भूख लगातार कम हो गई, वज़न घट गया, या पेट में दर्द रहता है बार बार और थकान महसूस होना, है ना, तो या आंखों का पीलापन, तो इसमें लीवर का जांच होके डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। सर अभी आपने कहा कि कैलोरी बर्न एक बहुत बड़ी समस्या है, कैलोरी बर्न होती है, तो सर अगर कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों का जो वजन है वो भी बढ़ता है, तो उसको मेंटेन कैसे रखा जा सकता है? देखिए, ये तो सीधी बात है कि हम आमदनी ज़्यादा ले रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल, खर्च आप एक्सरसाइज करें और वजन को कम करने के लिए आपको पौष्टिक आहार लेना है, ना कि जंक फूड कल्चर से बचना है। सर एक और सवाल होगा मेरा आपसे कि बहुत सारे लोग खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो ये कैसे करना चाहिए? देखिए, इसमें वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जिसके कारण पेट फूलना, पेशेंट को लगता है मेरा खाना नहीं पचा, पेट फूला फूला रह रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको पानी का इंटेक काफ़ी रखना है, हेल्दी डाइट्स लेनी है, फैट का इस्तेमाल कम करना है, वेजिटेबल मिल्क इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सर मेडिसिन का तो लोग सेवन करते हैं, बट नेचुरली हम कैसे साफ रख सकते हैं अपने पूरे होल बॉडी को, ना सिर्फ पेट की हम बात करें तो? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो गट के लिए हेल्दी होती है, जैसे हम कहते हैं प्रोबायोटिक कहते हैं, जैसे आप दही का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वाटर का इंटेक आपको ज़्यादा रखना होगा, और फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो गट आपका डेफिनेटली हेल्दी रहेगा। जी सर। सर पेट में अगर लोग खाना खा रहे हैं तो ऑयली फूड, स्पाइसी फूड का सेवन, तीखा खाना, चटपटा खाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो क्या हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, उसका सेवन कम करना चाहिए? जी बिल्कुल, कभी वंस इन ए वाइल आप खा सकते हैं, बट नॉर्मली हाईली स्पाइसी फूड गैस की समस्या के कारण हो सकता है। ऑयली फूड आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे और चीज़ें प्रॉब्लम होगी। साथ में देखा गया कि फैट की चीज़ें खाने से गैस की समस्या थोड़ी बढ़ती है। तो सर ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। देखिए, फाइबर के सोर्स हमें बढ़ाने होंगे, जिससे हमारा पेट साफ रहेगा, पाचन क्रिया ठीक रहती है, और उससे कई बार हमें न्यूट्रिशनल विटामिन भी मिलते हैं। तो फाइबर इंटेक आप ज़्यादा रखें, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और साथ में आपको पानी का इंटेक अपना ज़्यादा रखना होगा, इससे हमारा पेट ठीक रहेगा। सर हमने कई बार ये भी सुना है कि अगर पेट ठीक रहता है और पेट साफ रहता है तो चेहरा जो है वो भी ग्लो करता रहता है और वो अच्छा होता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, सारा हमारे सारे शरीर का जो भी है पहले तो पाचन क्रिया से रिलेटेड है। हम जो भी खाएंगे पहले वो बॉडी में, चाहे आप किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम ले लें, तो मेटाबॉलिज्म सारा लीवर में होता है। मेडिसिन आप खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। खाना जो भी पचता है वो फिल्टर होके लीवर में मेटाबोलाइज होता है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए वो बाकी ऑर्गन्स में जाते हैं।
तो आपको पेट ठीक रहेगा तो आपका बॉडी बाकी ठीक रहेगा। चलिए, थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर अमृतेश मौजूद थे, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हमने पेट संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है कि अगर आपको अपने पेट को साफ रखना है तो आप किस तरीके से रख सकते हैं। बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी सर ने हमें बताई है। सर, एक आखिरी बार मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ओबेसिटी, फैटी लीवर और खान पान जो जंक फूड कल्चर है, ये हमारी समस्या है। तो जंक फूड से जहाँ तक हो बचे, नियमित समय पर भोजन करें, वज़न को कम से कम नियंत्रण रखें और एक्सरसाइज करें। काफ़ी सारे फाइबर फूड लें और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, तो काफ़ी हद तक पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर अमृतेश थे, जिन्होंने पेट को साफ रखने के तरीके हमें बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। इससे आप अपनी पेट संबंधी सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने फिट है तो हिट है प्रोग्राम लेकर आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।